हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों, अभी तक हमने एनसीईआरटी से आपके मैथ्स के 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, यानी कि समांतर श्रेणी को लेकर के। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि देखिए मैथ्स में कुछ भी हिंदी इंग्लिश नहीं होता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि पूरे क्वेश्चन को हिंदी में भी समझा सकें और इंग्लिश में भी समझा सकें एज वेल एज। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एपी की फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज नंबर 5.1 के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व किया तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस b आर गिवन एज फॉलोज। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट की सिचुएशन है a इक्वल्स टू 10 की और d इक्वल्स टू 10 की। सेकंड सिचुएशन इसमें दी हुई है a इक्वल्स टू -2 की, d इक्वल्स टू 0 की। थर्ड इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो a इक्वल्स टू हमारे पास 4 है, d इक्वल्स टू -3 है। फोर्थ सिचुएशन है a इक्वल्स टू -1, d इक्वल्स टू 1/2 और फिफ्थ सिचुएशन है a इक्वल्स टू -1.25 एंड d इक्वल्स टू 0.25 माइनस के साथ। तो ये हमारे पास 5 सिचुएशंस दी हुई हैं और इन 5 सिचुएशंस में बोल रहा है कि हमें 4 टर्म ऑफ एपी बनाने हैं, स्टार्टिंग की 4 टर्म ऑफ एपी। तो सॉल्यूशन के लिए एक चीज याद रखनी है कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होती है। देखो फर्स्ट टर्म क्या आएगी a, सेकंड टर्म क्या आ जाएगी a प्लस डी, सेकंड टर्म क्या आ जाएगी a प्लस डी, यानी कि डिफरेंस ऐड हो जाएगा। क्योंकि थर्ड टर्म क्या आएगी बताओ a प्लस 2d, डिफरेंस कितनी बार ऐड होगा 2 बार। चौथी में क्या आएगा a प्लस 3d, क्योंकि डिफरेंस कितनी बार ऐड होगा 3 बार। मतलब ये होता है कि a1 a2 a3 a4 a5 जो ये सीरीज बन रही है, यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना d, यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना d, यहां से यहां तक डिफरेंस कितना d, यहां से यहां तक डिफरेंस कितना d। यानी कि फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहने वाली, सेकंड टर्म बनाने के लिए मुझे इसमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आया a प्लस d, ये कितना आया a प्लस d, सेकंड टर्म बन गई। अब जब ये सेकंड टर्म बन गई तो मुझे फिर से वापस एक और d ऐड करना पड़ेगा, क्या करने के लिए थर्ड टर्म बनाने के लिए। तो कितना देगा a प्लस 2d, फिर अगेन कितना देगा a प्लस 3d, फिर अगेन कितना देगा a प्लस 5d। अगर मान लो 4 की जगह हमसे 6 टर्म भी निकलवाता है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को a लिखेंगे, सेकंड टर्म हो जाएगी a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d। यानी कि जो नंबर की टर्म होती है उससे एक कम क्या करना है तुमको, डिफरेंस करना है। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि a 9 निकालो तो क्या करेंगे, a तो एज इट इज रहेगी यानी कि फर्स्ट टर्म और प्लस डिफरेंस कौन से नंबर का 8वें नंबर का, यानी कि 8 इंटू डी। तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी 9th टर्म हो जाएगी। अगर मैं कहता हूं कि 15th टर्म निकालो, ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं 15th टर्म निकालो तो मुझे डिफरेंस को एक कम लेना है, यानी कि 14d लेना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जितनी भी टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझसे, सिचुएशंस दी हुई है, सॉल्यूशन फर्स्ट का कर रहा हूं। फर्स्ट के केस में a की वैल्यू है 10, d की वैल्यू है 10। तो फर्स्ट टर्म कितनी आने वाली है a1 तो रहेगी a यानी कि 10। मैं कह रहा हूं a2 कितना आएगा, मैंने बोला अभी d को उतना कम रखना है, कितना कम रखना है जितनी टर्म की हम बात करें। तो कितना आ गया a प्लस d यानी कि 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20। सेकंड टर्म ये हो गया। a3 निकालना है, a3 कितना रहेगा a प्लस 2d यानी कि 10 प्लस 2 इंटू 10, टोटल कितना आ गया 30। अगेन a4 फोर्थ टर्म क्या आएगी a प्लस 3d आएगी, a की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू भी 10 है, टोटल हो गया 40। तो मेरे पास क्या आ गई है, चारों टर्म्स आ गई हैं। पहली टर्म है 10, दूसरी टर्म है 20, तीसरी टर्म है 30, चौथी टर्म है 40। चेक कर लेंगे एक बार कि डिफरेंस सेम है या नहीं है। देखो 20 में से 10 गया 10 बचेगा, फिर 30 में से 20 गया 10 बचेगा, फिर 40 में से 30 गया 10 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस में चारों टर्म्स को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं इसका। देखो सेकंड सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से देखिए एक बार। पहली टर्म आएगी a, दूसरी आएगी a प्लस d, तीसरी आएगी a प्लस 2d, चौथी आएगी a प्लस 3d। केवल यहां वैल्यू अप्लाई करूंगा, a की वैल्यू कितनी दी हुई है -2, पहली टर्म आ गई। यहां पे रखूंगा a प्लस d यानी कि -2 और d की वैल्यू कितनी है 0। तो कितनी बनने वाली बताओ, -2 ही बनी रहेगी एज इट इज। अगला आ जाओ, a की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 2 इंटू डी यानी कि 2 इंटू 0 और फिर लास्ट हमारे पास कितनी थी -2 और प्लस 3 इंटू 0। तो टर्म्स क्या क्या है बताओ, -2 फिर से -2 फिर से -4 फिर से -4। तो हमारे पास जो सीरीज आई है उसमें बेसिकली डिफरेंस 0 होने की वजह से सारी टर्म्स कैसे रहेंगी, एक जैसे रहेंगी। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमें मिलता है कि अगर डिफरेंस 0 हो, क्या हो, अगर डिफरेंस 0 हो
पूरी की पूरी जो सीरीज बनेगी वो सेम नंबर ऑफ टर्म्स की बनेगी, मतलब सेम नंबर ऑफ डिजिट की बनेगी, उसमें डिजिट चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट, सॉल्यूशन थर्ड, क्या कह रहा है ध्यान से देख लो। ए की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू -3 है। ए इक्वल्स टू 4 है, डी की वैल्यू -3 है। तो पहली टर्म में ए, पहला तो आंसर यही हो गया। दूसरी टर्म में a प्लस डी, a प्लस डी का मतलब क्या होगा 4 प्लस -3, इसका मतलब आ गया आंसर 1, क्योंकि 4 में से 3 माइनस हो जाएगा। अगला क्या है a प्लस 2d, इसका मतलब 4 प्लस 2 इंटू -3, तो कितना हो गया टोटल ओवरऑल 3 दूनी 6, 6 माइनस का आएगा 4 माइनस 6, टोटल बचा माइनस का 2, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। लास्ट टर्म आती है a प्लस 3d, तो बताओ a की वैल्यू 4 है प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -3, डी की वैल्यू -3, तो कितना बचेगा 4 - 9 दैट इज इक्वल्स टू -5। तो जो हमारे पास आया वो टर्म क्या जाएगी 4, 1, -2 और -5। ये चारों टर्म्स आ गई मेरे पास उसी की, जिसके लिए हमें सिचुएशन मिली है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में a की वैल्यू हमारे पास है -1, डी की वैल्यू हमारे पास 1/2। अगेन फर्स्ट टर्म a है तो वो तो -1 रहने वाली है। सेकंड टर्म क्या है a प्लस डी, a प्लस डी को कैसे सॉल्व करूंगा, a की वैल्यू -1 है, d की वैल्यू 1/2 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1/2। जब -1 और प्लस हाफ को सॉल्व करेंगे ऐसे लेकर के कितना बन जाएगा -1/2। थर्ड टर्म क्या आएगी a प्लस 2d, यानी कि -1, a की वैल्यू, d की वैल्यू रखो वापस से, कितनी आती है 1/2। क्वेश्चन में बोल रखी d की वैल्यू हाफ, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। थर्ड टर्म हो गई 0। फोर्थ टर्म पे आते हैं a प्लस 3d, a प्लस 3d कितना वाला है, a की वैल्यू मेरे पास कितनी है -1 है, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2, कितना हो गया टोटल ये -1 प्लस का 3/2। आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या भी है फोर्थ टर्म आ गई है। अभी लास्ट बचा हमारे पास कौन से नंबर का, उस वाले नंबर का कि a की जो वैल्यू है वो है -1.25 और d की जो वैल्यू है वो है 0.25। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, क्योंकि डेसिमल में है तो आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। क्या करना है, फर्स्ट टर्म कितनी है a, फर्स्ट टर्म कितनी आने वाली है -1.25। जो सेकंड टर्म है वो क्या होने वाली है a प्लस डी, a की वैल्यू कितनी थी -1.25, d को ऐड करूंगा यानी कि -0.25। सॉल्व करोगे कितना आएगा -1.25 -0.25, दोनों माइनस के हो गए, आंसर माइनस में आएगा। ऐड करोगे 1.50, पहले कितना था 1.25 था, बाद में कितना हो गया 1.50। थर्ड टर्म क्या आने वाली है a प्लस 2d, यानी कि -1.25 तो हो गई a की वैल्यू, d में मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस के 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे, -1.25 मल्टीप्लाई जब करोगे कितना आएगा 0.50, ऐड हो जाएगी दोनों वापस कितना जाएगा -1.7 आएगा। फिर अगेन लास्ट हमारे पास बची फोर्थ टर्म हमें निकालनी है, तो क्या होगी a प्लस 3d, a की वैल्यू -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। सॉल्व करोगे कितना आएगा 1.25 माइनस के 25, 3 से कितना हो जाएगा 75, तो ये -0.75 ऐड कर दोगे टोटल कितना बन जाएगा, ये माइनस का 2 बन जाएगा। तो मेरे पास चारों टर्म्स आ गई हैं। फर्स्ट टर्म है -1.25, दूसरा है -1.50, तीसरा है -1.75, चौथा है -2। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2। जब हमें a और d यानी कि फर्स्ट टर्म और डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स दी हुई हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक AP की फॉर्मेशन कर सकते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि राइट द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग इज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें 4 कंडीशंस दी हुई हैं और उसका फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है 3 1 -1 -3, तो आपको सीधा दिख रहा है a क्या है फर्स्ट टर्म दैट इज 3। अगर मैं डिफरेंस निकाल दूं तो क्या आएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करना है, 1 - 3 दैट इज इक्वल्स टू -2, दैट इज द आंसर। तो एक आंसर है आपके पास a इक्वल्स टू 3, दूसरा आंसर है d इक्वल्स टू -2। इसका सेकंड पार्ट अगर मैं बात करूं तो सेकंड पार्ट में -5 है, -1 है, 3 है और 7 है। फर्स्ट टर्म कितनी आने वाली है -5, जो कि हमें दिखाई दे रही है। अगर मैं d की बात करता हूं तो माइनस करेंगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को, तो फर्स्ट वाली टर्म कैसी है माइनस की है अपने आप में, तो कितना बचेगा -1 प्लस का 5 दैट इज इक्वल्स टू 4। दो आंसर आ गए मेरे पास -4 -5 और 4। अगर मैं इसके थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास, देखो थर्ड पार्ट की कंडीशन है वापस से 1/3 5/3 9/3 13/3। कह रहा है हमसे क्या a निकालो, तो a कितना है 1/3 दे रहा। मुझे d निकालना है तो d कैसा आएगा, सेकंड टर्म
फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म ये रहा, फर्स्ट टर्म ये रहा, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 4/3। ये आ गया हमारे पास दोनों आंसर। लास्ट हमारे पास फोर्थ जो ऑप्शन बोल रहा है, इसमें फोर्थ ऑप्शन देखो ध्यान से, 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, 3.9 है, बढ़ता जाएगा इसी तरीके से। तो ए का आंसर दिख रहा है ना सीधे सीधे 0.6, फर्स्ट टर्म इज द 0.6। अगर मैं डी की बात कर रहा हूं तो क्या आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1.7 में से 0.6 को माइनस करो, कितना बचने वाला है, 1.7 माइनस 0.6 इक्वल्स टू 1.1। ये मेरे पास आ गए दोनों आंसर, फर्स्ट टर्म का और डिफरेंस का। क्वेश्चन नंबर बात करिए 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ध्यान से बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी टर्म या कौन सी सीक्वेंस जो है वो एपी है, और अगर वो एपी बनाती है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और अगली 3 टर्म हमें निकालना है। क्वेश्चन ध्यान से समझो एक बार, ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ सिचुएशंस दी हुई है, उन सिचुएशंस को हमें चेक करना है कि वो एपी बनती है या नहीं बनती है। अगर वो एपी बन रही है तो मुझे उनका कॉमन डिफरेंस निकालना है और उससे अगली नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है जो कि हमें दे रखी है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 2, 4, 8 और 16 ये हमें दिया हुआ है कुछ ऐसा। तो पहले ये बताओ मुझे देख करके कि क्या ये एपी की फॉर्मेशन करती है या नहीं करती है। तो एपी की फॉर्मेशन करने के लिए मुझे क्या चेक करना है, ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू मुझे चेक करनी है, डी की वैल्यू कितनी आने वाली है 2, यहां से यहां पे डिफरेंस कितना है 2 का, लेकिन यहां से यहां का डिफरेंस कितने का है 4 का, और यहां से यहां का डिफरेंस कितने का है 8 का। और अगर डिफरेंस हर बार अलग आए तो इसका मतलब वो सिचुएशन एपी फॉर्मेशन नहीं करती, क्योंकि एपी के लिए क्या होना जरूरी है, डी मस्ट बी सेम। कैसा होना चाहिए, मस्ट बी सेम। लेकिन यहाँ पर डी अलग अलग आ रहा है, इट मींस ये एपी की फॉर्मेशन नहीं करती, यानी कि फर्स्ट सिचुएशन कैन नॉट फॉर्म अ एपी। अब जब वो एपी बनाएगी ही नहीं तो हम उसका डिफरेंस के साथ साथ उसके आगे 3 टर्म भी नहीं निकालेंगे। इसका पार्ट 7 देखेंगे, 2, 5/2, 3, 7/2 चेक करेंगे। सबसे पहले बताइए ए की वैल्यू कितनी दिख रही है 2 दिख रही है, डी की वैल्यू कितनी आने वाली है चेक करो। यहां से यहां का डिफरेंस कितना आएगा 5/2 माइनस 2 दैट इज 1/2। यहां से यहां का डिफरेंस कितना आएगा चेक करो, 3 माइनस 5/2 कितना आया, फिर से 1/2। यहां से यहां का डिफरेंस चेक करो कितना आया 7/2 माइनस 3 फिर से कितना आया 1/2। हर बार डिफरेंस कैसा आया, सेम आया। इट मींस दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। ये क्या है, एपी है जो हमें क्वेश्चन में निकालना है। अब जब ये एपी है तो मुझे अगली 3 टर्म निकालने हैं। कितनी टर्म मेरे पास है, 1, 2, 3, 4 टर्म मेरे पास है। तो मुझे कौन सी टर्म चाहिए, 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। तो मैंने अभी बताया लास्ट की 5th टर्म अगर मुझे निकालनी हो तो वो कैसे आएगी, ए में कितना ऐड करूंगा 6d ऐड करूंगा, जितनी टर्म है उससे एक कम, उससे एक कम यानी कि 4d ऐड करूंगा। ऐसे यहाँ पे 6th टर्म आएगा तो ये कितना देगा a प्लस 5d, और 7th टर्म आएगा तो ये कितना देगा a प्लस 6d। अभी हमारे पास सारी वैल्यूज भी हैं। a की वैल्यू बताओ क्या है, a की वैल्यू है 1/, a की वैल्यू 2 प्लस 4 इंटू डी, डी की वैल्यू आई है 1/2। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर मिल जाएगा कितना 2 2 4 और 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। तो मेरे पास 5th जो टर्म आ रही है यानी कि इससे आगे ध्यान से लिख दे रहा हूं मैं, हाथ क्या है 4th। नेक्स्ट वाला मुझे चेक करना है, a की वैल्यू कितनी है 2, डी की वैल्यू कितनी है हाफ, तो ये कितना हो गया 5/2। 5/2 में 2 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 7/2, यानी कि इससे नेक्स्ट टर्म कितनी आई 7/2। सॉरी 2 2 4 5 9/2, ये कितना हो गया टोटल 9/2। लास्ट जो 7th टर्म है वो निकलेगी कैसे, a की वैल्यू कितनी है 2 है, 6 इंटू डी यानी कि 6 इंटू 1/2, तो 2 से ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा और 3 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 2 5 यानी कि नेक्स्ट वाली टर्म कितनी आ गई 5। तो ये मेरे पास क्या है आंसर, जो कि क्या है 4 9/2 और 5 है। क्वेश्चन नंबर इसका 3rd देखो। क्वेश्चन नंबर 3rd में जो सिचुएशन है वो पॉइंट में है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। केवल हम इसका क्या कर लेते हैं, डिफरेंस चेक कर लेते हैं। देखो a की वैल्यू कितनी की मैंने क्वेश्चन में स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा -1.2। डिफरेंस अगर मैं चेक करता हूँ इस क्वेश्चन का तो डिफरेंस मेरे पास आ जाता है -3.2 माइनस -1.2, जो कि कैसा होने वाला है प्लस रहेगा, तो -3.2 प्लस 1.2। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना बचेगा -2.0 बचेगा। पहला डिफरेंस कैसा आया मेरे पास 2.0। इसी में सेकंड डिफरेंस में एक बार चेक करूंगा तो सेकंड डिफरेंस कितना आएगा -5.2 में से -3.2 को माइनस करूंगा, फिर से डिफरेंस कितना दिख रहा है मेरे को 2.0 का दिख रहा है। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जब डिफरेंस सेम आएगा तो इसका मतलब ये क्या बताएगा, एक एपी की फॉर्मेशन करेगा। अब एपी की फॉर्मेशन कर रहा है तो मुझे क्या करनी है,
अगली 4 टर्म निकालनी है। 4 टर्म में से मुझे कितनी टर्म मालूम है? शुरू की 4 टर्म मालूम है। मुझे 5th टर्म चाहिए, 6th टर्म चाहिए, 7th टर्म चाहिए। तो 5th टर्म आएगा a प्लस 4d, ये आएगा a प्लस 5d और ये आएगा a प्लस 6d। क्या करेंगे आप लोग? a की वैल्यू क्या है मेरे पास? -1.2, d की वैल्यू क्या है मेरे पास? -2.0। यहाँ अप्लाई करते हो, -1.2 है प्लस 4 इंटू -2.0। तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर इसको ऐड कर देंगे। फिर ऐसे यहाँ पर a की वैल्यू है -1.2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू रखेंगे -2.0। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें -1.2 को ऐड कर देंगे। सिमिलरली लास्ट आ जाएगा -1.2 प्लस 6 इंटू -2.0। तो पहले 6 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें -1.2 को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएंगी? 7 टर्म मिल जाएंगी, यानी कि नेक्स्ट 3 टर्म मिल जाएंगी। इसी में एक क्वेश्चन मैं लगा दे रहा हूँ, ये रूट वाला। बाकी के सारे क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहां से अगर आपकी प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए एक वीडियो बना दी जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है इसमें 5th वाला। 5th वाले पार्ट में बोल रहे हैं कि जो टर्म्स है वो कुछ इस टाइप की है। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, नेक्स्ट है 3 प्लस 3 रूट 2। ये हमारे पास एक टर्म दे रखी है, वो पूछ रहा है कि क्या ये ए बी की फॉर्मेशन करता है या नहीं करता है। तो देखो ए कितना है? 3। यहां से यहां का डिफरेंस कितना आएगा? रूट 2 आएगा, क्योंकि 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा। यहां से यहां का डिफरेंस कितना आएगा? 3 से 3 तो माइनस हो गया, तो रूट 2 में से रूट 2 बचेगा, तो ये वापस से रूट 2 बचा। इसमें चेक करते हैं, यहां से यहां का डिफरेंस 3 से 3 एलिमिनेट हो गया, पूरा 0 हो गया। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस करेंगे क्या बचेगा? वापस से रूट 2। इसका मतलब क्या हो रहा है? डिफरेंस हर बार सेम आ रहा है। जब डिफरेंस सेम है इट मींस ये क्या बनाती है? एबी की फॉर्मेशन करती है। अब जब एबी की फॉर्मेशन कर रही है तो 5th टर्म बताओ क्या आएगी? 5th टर्म मुझे निकालनी है a प्लस 4d। 6th टर्म क्या आएगी? a प्लस 5d। 7th टर्म क्या आएगी? a प्लस 6d। अप्लाई करो इसे। a की वैल्यू कितनी है? 3। 4 इंटू d की वैल्यू कितनी है? ये रूट 2। तो आंसर इज 3 प्लस 4 रूट 2। अगला क्या आएगा? 3 प्लस 5 रूट 2। अगला क्या आएगा? 3 प्लस 6 रूट 2, क्योंकि डिफरेंस क्या है? हर बार रूट 2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए हैं क्वेश्चन नंबर, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 5, उसके सारे पार्ट्स आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।